ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने सरकारी सेवा के लिए, सरकारी नौकरी में जाने के लिए अद्भुत योग लेकर आए हैं। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ योग ऐसे होंगे जो उच्च स्तर की सेवा के लिए लागू हो रहे होंगे, कुछ योग ऐसे होंगे जो हमें नौकरी जल्दी देने वाले होंगे, जो मीडियाकर्स यानी मीडियम नौकरी, जो मध्य स्तर की नौकरी वो देने वाले होंगे, छोटी नौकरियां भी देने वाले होंगे, लेकिन सरकारी सेवा में जाने के योग बनाए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारा जो विषय रहेगा वह विषय केवल नौकरी, सरकारी सेवा से संबंधित रहेगा कि सरकारी सेवा में जाने के क्या क्या योग बनेंगे। हमने आज का जो विषय लिया है वो सरकारी सेवा में जाने का विषय है, और उसमें हमने प्रमुख रूप से काल पुरुष की कुंडली ली है। काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखें तो लग्न मेष से शुरू होती है और दसम भाव में, राज्य भाव में का स्वामी शनि होता है, क्योंकि मकर राशि दसम भाव में पड़ती है, और पंचम भाव में सूर्य होता है, उसका स्वामी यानी सिंह राशि पड़ती है। मैं काल पुरुष की कुंडली से ही गणना की बात शुरू करूंगा, क्योंकि आप मेरे जो ज्योतिष बंधु हैं और हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे दर्शक दीर्घा बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से एनालिसिस और सिद्धांत जल्दी निकलता है। जैसे दशमेश की कुंडली उठाएंगे तो दशमेश में क्या होगा, देखिए आप काल पुरुष की कुंडली लेंगे तो मेष लग्न से शुरू होगा, दशमेश शनि होगा, पंचमेश सूर्य होगा, ठीक है, और नवमेश क्या होगा, बृहस्पति होगा। यदि इन सभी के, देखिए सूर्य दशमेश यानी शनि से कहां है, पंचम भाव दशम से कौन सा है, दशम से पंचम भाव आठवां है, ध्यान दीजिएगा, और दशम से नवम भाव 12वां है। यह सिद्धांत हमारा आप जान लीजिए कि ऑलवेज इस पर आप सूत्र लगाइएगा कि पंचमेश हमेशा नौकरी के लिए बाधक होगा। यह सिद्धांत है। शिक्षा, बुद्धि वो एक अलग प्रश्न है, परंतु पंचमेश की स्थिति दशम से अष्टम होने के कारण नौकरी के लिए बाधक होगा। यही बात अब लगाते हैं सूत्र किस पर, नवम भाव, नवमेश दशमेश का द्वादश होगा तो वह भी बाधक होगा, 12वां भाव होगा। इस प्रकार से कालपुरुष की कुंडली में दशमेश शनि हुआ, पंचमेश सूर्य हुआ, नवमेश बृहस्पति हुआ। यदि इन सभी के आपस के संबंध कुंडली में खडाष्टक हो, 6-8 का रिलेशन बना रहे हो, अभी मैं सिद्धांत से समझाऊंगा, कुंडली से 2 और 12 का संबंध बना रहे हो, तो नौकरी आपको जल्दी मिलने वाली है, अर्थात जल्दी से जल्दी नौकरी मिलेगी। यदि आपकी कुंडली में उच्च स्तर की सेवा देखनी है तो उच्च स्तर की सेवा में जाएंगे, तब एक प्रश्न और उठता है कि शनि दशमेश तो है, मगर उसका जो अष्टमेश है वह राजा है। काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो राजा तो सूर्य को कहेंगे ना। अब यहां एक सिद्धांत आप लोग कह सकते हो कि यहां कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आपने बताया कि दशमेश और पंचमेश का खडाष्टक संबंध हो, लेकिन यहां सूर्य क्या है, राजा है, तो राजा तक, लेकिन राजा राजा होता है, शनि सेवा के लिए होता है। हम अपने यहां हमारे जो सिद्धांत हैं सरकारी सेवा के, हर जगह लगभग इंडिया में या बाहर भी, हम नहीं कहते, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां जो सरकारी नौकरी का सिद्धांत है वो सिद्धांत यही है कि सारे नौकरी, चाहे वो आईएएस ही क्यों ना हो, सेवक ही कहा जाता है, नहीं उसे सरकार का नौकर ही कहा जाता है। इसलिए वहां शनि प्रबल हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, शनि प्रबल हो, और उच्च स्तर की सेवा के लिए सूर्य और शनि का रिलेशन होना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत। सूर्य और शनि का यदि रिलेशन हो जाएगा उच्च स्तर की सेवा, मध्याकर की सेवा के लिए नहीं।
अगर आपको मध्यवर्ग की सेवा लेनी है तो वहां सूर्य शनि का संबंध नहीं होगा। वो जातक आईएएस या पीसीएस बनने में कठिनाई है, ये जान लीजिए। अगर सूर्य शनि आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं या केवल सूर्य को शनि देख रहा है, तो इस दशा में जातक उच्च स्तर की सेवा में जा सकता है। और वो भी सिद्धांत लगे कि दशमेश और पंचमेश का खड़ाष्टक हो या नवमेश दशमेश का द्विद्वादश हो। इसी पर आज हमने पूरा वीडियो बनाया है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारा टाइटल है, हमारा शीर्षक है सरकारी सेवा में जाने के प्रबल योग सूत्र। अब हम पढ़ेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। हम हट जाते हैं, पूरा बोर्ड है आपके सामने, आप इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं पढ़ के सुना रहा हूं। दशमेश व नवमेश तथा पंचमेश का द्विद्वादश तथा खड़ाष्टक षडाष्टक संबंध जातक को जल्दी सरकारी नौकरी देता है। ठीक, इसका मूल सिद्धांत है कि पंचम दशम से अष्टम है व नवम द्विद्वादश है। दशम के लिए पंचम व नवम बाधा कारक है, अभी हम बोले। इस प्रकार इनका षडाष्टक व द्विद्वादश रिलेशन नौकरी तुरंत देगा। यहां यह भी विचारणीय है कि काल पुरुष की कुंडली में दशमेश शनि व पंचमेश सूर्य है तथा बृहस्पति नवमेश है। इसलिए उसी सिद्धांत से शनि सूर्य बृहस्पति का आपस में षडाष्टक द्विद्वादश होना मध्यम स्तर की नौकरी शीघ्र दे देगा। ये आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए आसानी से। परंतु उच्च स्तर की सेवा के लिए हमने लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है, ये देखिए, परंतु उच्च स्तर की सेवा के लिए शनि, लाल से लिख दिया हमने, शनि सूर्य का दृष्टि संबंध हो। फिर देखिए, परंतु शनि प्रबल हो, सूर्य कमजोर हो। यह भी ध्यान दीजिएगा, सूर्य कमजोर हो, शनि बहुत बली हो। क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, वह शनि सेवा के लिए श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ, शनि सेवा के लिए देने के लिए श्रेष्ठ है। सूर्य राजा तो है, मगर राजा जैसे अवलंब हमें पकड़ने के लिए ताकत होनी चाहिए। शनि में जब तक ताकत, शनि श्रमिक भाव लेता, श्रमिक सब श्रमिक है। मैंने अभी कहा आपसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में आईएएस भी नौकर है। कोई भी पद होगा तो उसे नौकर ही, गवर्नमेंट सर्वेंट ही कहा जाएगा। ऑल आर कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। इसलिए सर्वेंट शब्द अगर आ गया तो वहां शनि प्रबल हो जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो शनि प्रबल होगा, जैसा कि मैंने यहां कहा है कि शनि सूर्य का दृष्टि संबंध हो, परंतु शनि प्रबल हो, सूर्य कमजोर। क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, वह शनि सेवा के लिए, यहां हमने लिखा है, नोट करिए, श्रेष्ठ। इस प्रकार अब हमने जो सेलिब्रिटीज नहीं लिया, आज हमने ऐसे ही जातकों की कुंडली ली है जो मैं जानता हूं जो उच्च सेवा में है, आईएएस स्तर की सेवा में है, या जो मध्यम स्तर की सेवा में है, मैंने उनकी भी कुंडली उठाई है। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। यह एक उच्च स्तर के बहुत बड़ी नौकरी के जातक की कुंडली है। देखिए, आप इसको नोट करिए, इस कुंडली को। शनि की कमजोर सूर्य पर दृष्टि, देखिए यहां शनि है, इस जगह पर वृश्चिक का शनि है और सूर्य मकर में है। 1 2 3, पहली बात दृष्टि हो गई, ये आईएएस है। अब दूसरा सिद्धांत, दशमेश नवमेश का द्विद्वादश संबंध। देखिए, दशमेश इनका बुध हुआ और सूर्य हुआ नवमेश। प्रायः सूर्य बुध साथ रहते हैं। यहां देखिए, बुध इनका लग्न में है और सूर्य इनका द्वितीय भाव में है। यहां से नवमेश और दशमेश का द्विद्वादश संबंध हो गया। देख लीजिए, यहां बिल्कुल साफ साफ आपको दो द्विद्वादश, ये देखिए, ये दशमेश और ये नवमेश द्विद्वादश संबंध कर रहा है। ठीक है, आइए अब हम एक शिक्षिका की कुंडली लेते हैं जो एक राजकीय गवर्नमेंट के केंद्रीय उसमें विद्यालय में टीचर हुई है, शिक्षक है, शिक्षिका है। इनकी कुंडली लेते हैं, कन्या लग्न की कुंडली है। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने सिद्धांत दिया है। यहां देखिए, अब ये शिक्षिका हैं तो ठीक है, शिक्षक भी बहुत सम्मानित नौकरी है, पर आईएएस स्तर की नहीं कही जाएगी। तो यहां मैं कहूंगा कि देखिए, शनि और सूर्य में कोई संबंध नहीं है।
देखिए है कोई संबंध नहीं है। और षडाष्टक संबंध बन रहा है। ये भी है कि अगर शनि सूर्य का खडाष्टक संबंध बन रहा है तो वो भी कालपुरुष की कुंडली से सिद्धांत ले लेता है। भले आपकी कोई लग्न हो, कालपुरुष की कुंडली में चूंकि दशमेश शनि हुआ और सूर्य क्या हुआ, पंचमेश हुआ, तो कालपुरुष की कुंडली से सिद्धांत ले लेता है कि दशमेश और पंचमेश, इसलिए सूर्य और शनि अगर षडाष्टक करें, द्विद्वादश करें, तो भी एक सिद्धांत लागू होगा कि उसको सरकारी सेवा मध्यम स्तर की या छोटे स्तर की मिल जाएगी जल्दी। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट है कि ये सूर्य यहाँ पर और शनि यहाँ पर षडाष्टक है, ये मैंने लिखा है। एक हिसाब से देखा जाए तो दशमेश आपका बुध हुआ और नवमेश शुक्र हुआ, इनका भी आपस में द्विद्वादश संबंध। देखिए द्विद्वादश संबंध। और सूर्य शनि कालपुरुष की कुंडली से पंचमेश और दशमेश, पंचमेश हुए आपके शनि और दशमेश हुए बुध, इनका भी खडाष्टक संबंध। देखिए शनि यहाँ है, सूर्य बुध यहाँ है, तो इनसे भी खडाष्टक संबंध, सूर्य के साथ भी खडाष्टक और दशमेश के साथ भी खडाष्टक संबंध। तो दशमेश और पंचमेश का सीधा खडाष्टक, यहाँ देखिए दशमेश पंचमेश हुआ, दशमेश का षडाष्टक बन रहा है। देखिए शनि और बुध, ये बुध हुआ दशमेश और शनि हुआ पंचमेश, इनका खडाष्टक संबंध बन रहा है। और सूर्य और शनि का काल पुरुष की कुंडली का सिद्धांत के हिसाब से भी खडाष्टक बन रहा है। ठीक है, आइए आपको हम एक अन्य और उच्च स्तर के, मतलब आईएएस स्तर के जातक की कुंडली ले रहे हैं। यहां बुध और चंद्र नवमेश दशमेश का द्विद्वादश संबंध है। देखिए चंद्रमा यहां कर्क राशि है, चंद्रमा यहां दशमेश हो गया, बुध हो गया नवमेश। देखिए बुध यहां बैठा है और चंद्रमा यहां बैठा है, आपस में द्विद्वादश संबंध। सूर्य पर शनि की दृष्टि है। अब सूर्य पर देखिए शनि की 10वीं दृष्टि है। देखिए आप शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पे, और शनि यहां बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा शब्द प्रयोग किया मैंने, है ना। देखिए तुला का सूर्य शनि है, यानी सेवक बहुत ही तगड़ा है, राजा को वो सुपरसीड कर देगा, यानी राजा को कमजोर करके वो कंपटीशन बीट कर देगा, ये सिद्धांत निकाला आपका। देखिए ये तुला का शनि उच्च का, और यहाँ सूर्य कर्क में है, बहुत ठीक है, परंतु शनि यहाँ बहुत प्रबल है। ठीक है ना, मैंने सिद्धांत दिया है कि शनि प्रबल हो, ध्यान दीजिए, सूर्य कमजोर हो। तो इस प्रकार से यहां पर शनि का 10वीं दृष्टि हो रही है, सूर्य पर शनि की 10वीं दृष्टि, 10वीं, ठीक, 10वीं दृष्टि क्या ले जा रही, इसे बना दे रही है। उच्च स्तर का ये आईएएस जातक है। आज हमने बताया, तीनों कुंडली हमने आपको बताई, तीनों के सिद्धांत बताए। आशा है कि आप अपने यजमानों की कुंडली में सूत्र को, इस सिद्धांत को लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर करेंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे आप। भाई हमें आपसे निवेदन है कि आप हमें अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। हम बहुत मेहनत किए हैं, करते हैं और आपके सामने नए नए सूत्र लेकर आते हैं। और यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो हमारा नंबर व्हाट्सएप पर आपको उपलब्ध है, जिस पर आप देख रहे हैं उसी पर हमारा व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है, उस पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमो नारायण।